हेलो माय डियर लवली लवली प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइम देखना सीखेंगे। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज से हम लोग इंग्लिश में टाइम बोलेंगे। कभी भी कोई भी टाइम बताना हो किसी को, इंग्लिश में बताएंगे। ये बहुत ही ईजी है। ये बच्चा कह रहा ना, ये वेरी इजी, सच में वेरी इजी होने वाला है। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि टाइम का इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कभी नहीं सोचोगे। जैसे भी कोई टाइम बताना हो, ऑटोमेटिकली आपका मुंह से निकल जाएगा। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, समझना है, अंत तक वीडियो देखना है। आज पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरी तरह से जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में बोलने लगोगे टाइम, ठीक है। टाइम जब भी बताओगे किसी को, इंग्लिश में ही बताओगे। समय चेंज हो रहा है ना, अब देखो दुनिया अपडेट हो रहा है, इंग्लिश की तरफ भाग रहा है ना। अब बच्चे बच्चे भी इंग्लिश में बोलते हैं, हमें भी बोलना चाहिए। आपके घर में बच्चे हैं, उन्हें भी आप वीडियो दिखाइए, वो भी इंग्लिश में टाइम बोलेंगे, ठीक है। टाइम किसी को बताएंगे। चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टाइम को बताना सीखते हैं। अगर आपको बोलना हो 4 बजा है, तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज़ 4 o'clock। 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock। 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock। अगर आप बोलना चाह रहे हो 4:30 बजा है, 4:30 या 4:30 बात बराबर है। 4:30 बजा है, इट इज़ 4:30। 5:30 बजा है, इट इज़ 5:30। 3:30 बजा है, इट इज़ 3:30। अगर आपको बोलना हो 9:15 है, तो आप बोलेंगे इट इज़ 9:15। 3:15 हैं, इट इज़ 3:15। 5:15 हैं, इट इज़ 5:15। अगर पूछा जाए आपसे, या आप बोलेंगे 2:45 हुआ है, तो इसे आप कैसे बोलेंगे? तो 2:45 हुआ है, आप बोलेंगे इट इज़ 4:45। 4:45 हैं, इट इज़ 4:45। 9:10 हैं, इट इज़ 9:45। अगर आप बोलना हो आपको कि 10 बजा था, तो आप इट इज़ के बदले इट वॉज बोलेंगे। 10 बजा था, इट वॉज 10 o'clock। 5 बजा था, इट वॉज 5 o'clock। 9 बजे का समय था, इट वॉज 9 o'clock। इसी तरह से आप इंग्लिश में बोलेंगे। ये आपका सिर्फ एक छोटा सा है। अब हम लोग इसे ना एग्जाम्पल के तरीके से सही से बनाना सीखते हैं। चलो अब मेरे साथ समझना है, सीखना है सही से। चलिए हम लोग सीखते हैं अपने कॉपी में एग्जाम्पल के थ्रू। एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा करवाएंगे, वहाँ आप और भी बेटर तरीके से समझेंगे। चलिए हम लोग सीखते हैं। ये रहा आपका एक्सरसाइज 92। तो 10 बजा है लगा हुआ, तो इट इज़ होगा, इट इज़। 10 बजा है तो 10 o'clock। 10 ओ पे ये लगाना है, ठीक है, क्लॉक। एपोस्ट्रॉफ इसको कहते हैं वैसे। इट का यूज हम लोग तब करते हैं जब इंट्रोडक्टरी सब यूज होता है। 9 बजा है, तो 9 बजा है, यहाँ पे सेम ही है। 10 बजा है, 9 बजा, तो इट इज़ 9 o'clock। 9, आप चाहें तो NINE लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इससे भी लिख सकते हैं। 4 बजा है, तो इट इज़, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, FOUR 4 o'clock, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। 3 बजे का समय है, 3 बजे का समय है, तो बजे का भी ये 4 बजा है या 4 बजे का समय है, बात वही है। तो 3 बजे का समय है, तो इट इज़ 3 o'clock। ओके। 10 बजा था, यहाँ था आया तो वॉज यूज होगा, तो इट वॉज 10 o'clock। ये जो लगा है ये इसमें लगेगा, ठीक है, ओके। 4 बजा था, तो इट वॉज 4 o'clock।
3:30 बजा है। तो 3:30 में मतलब क्या क्या हुआ, साढ़े के लिए 3:30 बजा, मतलब कि बजकर, ठीक है, 3 बजकर हुआ है। साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हाफ पास्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज हाफ पास्ट, मतलब हाफ बीत गया है, तो 3:30 के लिए हाफ पास्ट 3। 8:30 बजता है ना। तो इट इज, ये भी वही होगा, ठीक है, घुमा के पूछा गया, बात वही है। 8:30 इट इज हाफ पास्ट 8। ओके, सो याद रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, 9:30 बजा है, 9:30 बजा है। तो यहाँ पर वही होगा, इट इज हाफ पास्ट, क्योंकि साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं, हाफ पास्ट 9। 2:45 बजा है, पौने के लिए, अभी 3 नहीं बजा है, पौने, मतलब अभी बजने ही वाला है, 3 बजा नहीं है, बजने वाला है। तो पौने के लिए हम लोग अ क्वार्टर टू लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज अ क्वार्टर टू, इट इज अ क्वार्टर टू। अब कितना कितना बजने वाला है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वार्टर टू 3। नेक्स्ट है 4:45 बजा है। तो यहाँ वही हो जाएगा, इट इज अ क्वार्टर टू 5। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट 7:45 बजा है। तो यहाँ भी हो जाएगा, इट इज अ क्वार्टर टू, इट इज अ क्वार्टर टू 8। 12:30 बजा है, 12:30। तो यहाँ पे फिर वही बात हुआ, आधा ज़्यादा हो गया, मतलब कि 12:30 मतलब 12:30। तो यहाँ पे वही यूज होगा, इट इज, साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास लगाते हैं, इट इज हाफ पास्ट 12। ओके, 1 हुआ है, यानी 1 हुआ है, यानी 1 बजा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, इट इज 1 o'clock, इट इज 1 o'clock। 7 बजता है, इट इज 7 o'clock। 3:45 हुआ है। तो हो जाएगा, इट इज, देखो पौने के लिए हम लोग लगाते हैं अ क्वार्टर टू, इट इज अ क्वार्टर टू 4। अंडरस्टैंड। आगे है 11:30 बजा है, 11:30 के लिए, साढ़े के लिए हम लोग हाफ पास्ट लगाते हैं। तो 11:30 बजा है, मतलब 11:30 हुआ है। तो इट इज हाफ पास्ट 11, है, ठीक है, हाफ पास्ट 11, इट इज हाफ पास्ट 11, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, 11:45 बजा है, 11 नहीं बजा है, 11 बजने में 15 मिनट टाइम है। सो पौने के लिए यूज लगाते हैं अ क्वार्टर टू, याद रखना पौने के लिए क्या यूज है, अ क्वार्टर टू। तो फिर आप यहाँ का क्या लिखेंगे, इट इज क्वार्टर टू, देखो यहाँ वॉज है, तो यहाँ था है ना, तो यहाँ पर इसके जगह वॉज हो जाएगा, ठीक है, इट वॉज, आप समझ लेना, इट वॉज क्वार्टर टू 11 का 11, 3:30 बजा था आया है, इट वॉज
था आया तो वॉज लगेगा। इट वॉज 3:30। नेक्स्ट है 2:15 बजा है, तो 2:15 मतलब 2:15 हुआ है, बज गया है 2, तो ये पीछे छोड़ दिया। जब पीछे छोड़ देगा तो क्वार्टर पास्ट बोलेंगे, ठीक है। जब पीछे छोड़ देगा तो सवा के लिए हम लोग क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट, ठीक है, अ क्वार्टर पास्ट। चलो, इट इज है इसीलिए इट इज, और थर्ड था तो वाज लगाते हैं, इट इज अ क्वार्टर पास्ट। सवा के लिए अ क्वार्टर पास्ट लगाना, फिर लगा जो है वही 2 है तो 2। 7:15 बजा है तो हो जाएगा इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 7:15 बजा है, दोनों दो रंग में वही लिख लिया क्या? क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सवा 2 बजा, 7:15 बजा, 7:15 बजा था, 2 बार लिख लिया था मैंने, ठीक है। 7:15 बजा है, 7:15 बजा है, ठीक है, 2 बार लिख लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। 7:15 बजा था, अब वॉस लग जाएगा यहाँ पे। इट वॉज अ क्वार्टर पास्ट 7। आई होप आप लोग सीख चुके हो। अब आप लोग क्या कर चुके हो, सीख चुके हो टाइम बताने के लिए। देखो अभी जो हम लोग अब तक जो सीखे टाइम बताने के लिए, अब लोग 1:30 बोले, 1:15 बोले, 1:45 बोले, ये सब बोलना सीखे। अगर पूछा जाए कि 3:04 हुआ है कैसे बोलेंगे, पूछा जाए 16:12 हुआ है कैसे बोला जाए, तो अब ये सीखेंगे। अब तो हम लोग ये सीख लिए सिंपल में, 4 बजा, 4:30 बजा, 5 बजा है, 3:30 हुआ है, तो ये सब हम लोगों ने आराम से सीखा। कभी भी अब हमें हिंदी में कुछ भी बोलना हो ऐसा कुछ, तो आप उसे इंग्लिश में आप बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग सिंपल में जो भी आप टाइम बताना चाहें वो आराम से बता पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो अब जो हम लोग सीखेंगे इसी तरह सीखेंगे, जैसे कि 4:03 हुआ है, 5:08 हुआ है, 16 हाँ 16 तो भाई यहाँ पे ये इसी सिंपल टाइम में नहीं बजता है, 24 आवर का होता है तो उसमें बजता है, जैसे कि ट्रेन में। तो जैसे अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब ये वाला टाइम सीखते हैं, है ना। 5:10 हुआ है, 6:15 हुआ है, चलिए सीखते हैं। ओके, देखिए मज़ा आ रहा है ना, इसी तरह मेरे साथ पूरी तरह से जुड़े रहें। आज एक्सरसाइज 100 तक पहुँचना है और बहुत कुछ सीखना है, और 10 में भी आज एंट्री करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा एक्सरसाइज 93। ये देखो यहाँ पे है 93 में। 93 को बनाने से पहले यहाँ पे देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा था। 4:03 हुआ है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ हुआ 4:03 हुआ है तो यहाँ इट इज़ तो लगेगा ही, इट इज़ लगेगा, है तो इट इज़ लगा देंगे। ओके, इतना तो समझ गया। उसके बाद 3 मिनट्स, 3 मिनट हुआ है ना, तो 3 मिनट्स पास्ट 4, 4:30 हुआ है तो 3 मिनट्स, 30 मिनट नहीं, 4:03 हुआ है तो 3 मिनट के लिए, जब देखो जब कुछ बजकर कुछ मिनट हो जाए, बजकर कुछ मिनट हो जाए तो उसमें पास्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पास्ट लगाएंगे, याद रखना। जब बजने में कुछ मिनट बाकी हो तो उसमें टू, जिस तरह पहले किए थे, जिस तरह भी पहले बनाए हैं उसी तरह इसमें भी बनाना है। जो बज गया हो उसमें पास्ट कर देना है, जो बजने वाला हो उसमें टू रखना है। तो जैसे कितना सिंपल है कि 4:03 हुआ है तो इट इज लगा दिए 3 मिनट्स, है ना। 3 मिनट हुआ है तो 3 मिनट्स पास्ट 4, मतलब कि पास्ट 4 क्यों लगा रहे हैं कि 4 बज गया है, सो पास्ट 4, ठीक है। तो 7 बजने में, अभी 7 बजा नहीं है, बजने में 8 मिनट बाकी है तो इट इज़ 8 मिनट्स बाकी है, तो इट इज़ 8 मिनट्स टू 7, मतलब 7 बजने में बाकी है। टू का यूज हम लोग क्यों करते हैं, पहले सवा बजने वाला होता है कम के लिए, जब कम होता है
तब हम लोग टू का यूज करते हैं। याद हो गया, समझ में आ गया। 10:05 हुआ है, तो 10:05 हुआ है। यहाँ देखो 4:03 हुआ है, 10:05 हुआ है। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बता दिया, या आप इस तरह भी बता दें या आप इस तरह भी बता सकते हैं। जैसे कि 10:05 हुआ तो इट इज़ 5:10, इट इज़ 5 शॉर्ट में भी बताने के लिए बताया गया है, शॉर्ट में भी। तो 10:05 हुआ तो इट इज़ 5:10, 5:05 हुआ तो इट इज़ 5:05। तो इसी तरह से आप बनाएंगे। 10 बजने में 20 मिनट बाकी है तो 2 लगाएंगे, पहली बात तो बाकी है तो 2 लगाएंगे, तो इट इज़ 20, है ना। अब देखो यहाँ मिनट्स कुछ नहीं, सिंपल में अगर बताना हो, किसी से कि आजकल तो सब चीज़ शॉर्ट होता है ना, तो शॉर्ट में बताना हो 10 बाकी है तो इट इज़ 20:10, इट इज़ 20:10, है ना। जैसे कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है ना, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इट इज़, ये देखो जो बजने वाला होता है जितना मिनट बाकी होता है उतना मिनट को पहले बोलना होता है। जैसे 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट इज़ 15:05, ठीक है, इट इज़ 15:05। इस तरह से आपको बनाना है। आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग जो बनाएंगे ना, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा, बना लेंगे तो खुद ब, इसलिए पूरा क्वेश्चन को देखो, एक्सरसाइज देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, समझो और समझ जाओगे, खुद बनाने के लिए सीख जाओगे, बोलने के लिए भी सीख जाओगे। बस मजा आएगा कि नहीं, बहुत मजा आएगा। चलो यहाँ है 3:04 हुआ है, 3 बज गया है और 4 मिनट ज़्यादा है। सो जब 3 बज जाए, जब कुछ टाइम बज जाए उसके बाद एक्स्ट्रा हो, मतलब कि 3:04 हुआ, 3 बज गया है उसके बाद भी 4 मिनट एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हम लोग पास्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बनाते 3:04 हुआ है, जितना मिनट हुआ उसको पहले लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो कितना बजकर 3:04 हुआ है, नहीं एक्स्ट्रा कितना मिनट हुआ, 4 मिनट। तो आप इसे लिखेंगे इट इज 4 मिनट्स। देखो 4 मिनट एक्स्ट्रा था तो 4 मिनट्स लिख दिए। अब क्या 3 बजकर, मतलब 3 बज गया है, 3 बजने के बाद एक्स्ट्रा 4 मिनट हुआ है, तो पास्ट 4 लिखे। पास्ट क्या लिखेंगे, ये पी बनाते हैं, ठीक है, पास्ट। अब 3 बजकर, तो यहाँ पास्ट 3 लिखेंगे, ठीक है। 3:04 हुआ है तो इट इज़ 4 मिनट्स पास्ट कितना, 3। समझ में आ गया। अब और क्वेश्चन, 8:12 हुआ है तो इट इज़ कितना मिनट हुआ है, 12 मिनट एक्स्ट्रा है, तो ये 12 मिनट्स। इट इज 12 मिनट्स, 8 बजकर तो पास्ट 8। आ रहा समझ में, ऐसे आपको बनाना है। 7:16 हुआ है, 7:16 हुआ है, तो यहाँ मिनट कितना हुआ है एक्स्ट्रा, 16 मिनट, तो उसको पहले लिखेंगे इट इज 16 मिनट्स। 7 बजकर हुआ है तो पास्ट 7। समझ में आ गया। कितना मज़ा आ रहा है, बन रहा है ना, मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। 3 बजने में 8 मिनट बाकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 8 मिनट बाकी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो था ये सेम था, यहाँ से यहाँ तक जो था वो सेम था, लेकिन यहाँ पे बाकी है, मतलब कि 2 लगेगा, बाकी है तो 2 लगेगा, है ना। चलो अब बनाते हैं। 3 बजने में 8 मिनट, देखो एक्स्ट्रा या कम जो भी मिनट होगा उसको पहले लिखेंगे, याद रखना इस साइड का पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़, अभी है ही है तो है के लिए तो इज ही लगाएंगे। इट इज़ कितना मिनट बाकी है, 8 मिनट, तो लिखेंगे पहले इसको 8 मिनट, 8 मिनट्स। अब देखो हम बाकी के लिए 2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट का जगह आप क्या यूज होगा, 2। पास्ट का सिंपल बस 2 यूज कर देना और कुछ नहीं। 2 कितना, 3 बजने में, तो ये 3। समझ में आ गया। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। 10 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो इट इज कितना मिनट, 11 मिनट, तो हो जाएगा 11 मिनट्स
2 है ना, बाकी के लिए 2 यूज करेंगे। 2 कितना 10 10 ओके 10 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो इट इज 11 मिनट्स टू 10। समझ में आ गया? 2 बजने में 7 मिनट बाकी है, इट इज 7 मिनट बाकी है, तो 7 मिनट्स टू 2। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। 3:05 हुआ है, बजकर, अब यहाँ पर फिर देखो बजकर, है ना, यानी कि 3 बज गया, एक्स्ट्रा 5 मिनट बाद, एक्स्ट्रा के लिए हम लोग पास्ट यूज करेंगे। इट इज 5 मिनट एक्स्ट्रा है ना, इट इज 5 मिनट्स, यहाँ 5 लिखना है, FIVE 5, इट इज 5 मिनट्स। तो 2 लगेगा कि पास लगेगा? पास लगेगा, क्योंकि 3 बज गया है, बजने में बाकी नहीं है, बज गया है। तो यहाँ पे हम लोग यूज क्या कर लेंगे बच्चों, क्या यूज करेंगे बताओ जल्दी से? यहाँ पे यूज करेंगे पास्ट। इट इज 5 मिनट्स पास्ट कितना 3। समझ में आ रहा है? इट इज 5 मिनट, इट इज 5 मिनट्स, क्योंकि 5 मिनट्स हुआ है, बच गया है, ठीक है। तो 5 मिनट्स पास्ट 3, 3 बजकर। समझ में आ गया? आगे 9:25 हुआ है, तो इट इज 25 मिनट्स। इट इज 25 मिनट्स, 5 बजकर 9 बजकर, तो पास्ट 9। ओके, नेक्स्ट 10:10 हुआ है, बज गया यानी 10, तो पास्ट होगा यहाँ पे, इट इज 10 मिनट एक्स्ट्रा है ना, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 10। ओके, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो भाई बाकी के लिए 2 यूज करेंगे। इट इज कितना बाकी है? 5 मिनट, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स 2, क्योंकि बाकी है के लिए 2, कितना 12 बजने में, तो 12। अंडरस्टैंड? 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो यहाँ पे आप सिंपल भी यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट इज 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 to 7। आप चाहें तो सिंपल ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो आप ध्यान से समझिए, इसको फिर से समझिए। एक्सरसाइज यहाँ तक खत्म हो चुका है पूरी तरह से, आप फिर से एक बार समझिए, ये बैक कीजिए, पीछे जाइए, एक बार फिर से समझिए, शुरू से टाइम वाला जितना मैं समझाया एक बार फिर से समझिए। आई होप अगर आप लोग फिर से समझोगे, पीछे करके फिर से समझोगे, तो सच में पक्का हो जाएगा। अब मैं आपको ये कहता हूँ, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी भाई बहन हैं, जो भी आपके रिलेशन में हैं, उन सबको ये वीडियो भेजो, ताकि वो लोग भी इंग्लिश में टाइम देखना सीखे। समझ में आ गया? इंग्लिश में सही से टाइम देखना सीखे, और ज़्यादा शेयर करो, मेरा सपोर्ट करो। तो इस वीडियो में इस टाइम का इतना ही रखते हैं, टाइम का इतना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे।